जरा इसको स्पेशल एजुकेशन के थ्रू हैंड राइटिंग भी करवा दीजिए। वर्बली बहुत अच्छा है लेकिन हैंड राइटिंग में वो कंफर्टेबल नहीं है। फॉर लॉन्ग टाइम जब नहीं आता तो आप ये बोलते अरे ये तो कर ही नहीं सकता, अपनी ग्रिप चेंज कीजिए। लेट्स कम टू सिलिंड्रिकल ग्रिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हेल्पफुल स्पेशल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल डिसेबिलिटी के चैलेंजेस के साथ और उसका क्या सॉल्यूशन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एंगल से, उसी पे हम आज दोबारा से मिस अंजलि मिश्रा के साथ हैं और मैम हमें बताएंगी आज का जो हमारा टॉपिक है कि हैंड राइटिंग, जो बेसिकली पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि मेरा बच्चा विजुअली बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा वर्बली बहुत अच्छा है, लेकिन हैंड राइटिंग में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो लिखना नहीं चाहता या लिखता नहीं है या बहुत कम टाइम के लिखता है। तो आज का टॉपिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एंगल से हम बात करेंगे कि हैंड राइटिंग इश्यूज को कैसे सॉल्व करें। तो मैम प्लीज आप हमें इस टॉपिक पे अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें, नॉलेज है वो शेयर करें। बिल्कुल सर। आजकल पेरेंट्स का सबसे पहले ये होता है कंसर्न कि हैंड राइटिंग नहीं आ रही है ना। सो एज वी अंडरस्टैंड अबाउट हैंड राइटिंग, पहले हम ये जानते हैं हैंड राइटिंग है क्या। और ये अगर हम डेवलपमेंट चार्ट में देखते हैं तो वेयर इट इज प्लेस्ड, राइट। जैसे कि हमारे माइलस्टोन अचीव होते हैं। अगर पहले बच्चा नेक होल्डिंग नहीं करेगा तो बच्चा टर्न नहीं करेगा, फिर क्रॉलिंग आएगी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड कि वो पहले वॉक करना स्टार्ट कर दे फिर क्रॉल कर दे। शुड नॉट बी गो ना। देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट व्हाट अचीव फर्स्ट, व्हाट अचीव सेकंड एंड देन व्हाट अचीव्स नेक्स्ट। सेम गोज विद हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग हमारा है कॉग्निटिव स्किल्स, हायर मेंटल फंक्शन, राइट। जब हम बात करते हैं किसी भी स्पेशल नीड बच्चे की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, ASD है, अगर हम अभी ASD को लेके चलते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी या कोई भी हमारा ऐसा इशू, तो एवरीथिंग हैज अ डेवलपमेंट चार्ट, राइट। हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो जिसमें पहले कोई भी चीज़ अचीव होती है हमारे सेंसेस के थ्रू, देन इट लीड्स टू नेक्स्ट लेवल। से अगर मेरा बच्चा सेंसरी इशूज से भी है उसके अंदर, और अदर सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज इज़ नॉट देयर, बच्चे के बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे का क्रॉस मोटर ठीक नहीं है, बच्चे का फाइन मोटर अफेक्टेड है, देन हैंड राइटिंग, एकेडमिक, दिस गोज लाइक दिस। अब पेरेंट्स को अवेयरनेस हुई कि बच्चा कुछ तो गलत कर रहा है, पेरेंट्स ने डायग्नोसिस कराया और बच्चे का ASD। थेरेपी भी स्टार्ट ही हुई है, बच्चे ने बैठना सीखा ही है, मतलब अभी जस्ट अटेंशन स्पैन आया है, सिटिंग आया है, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम जरा इसको स्पेशल एजुकेशन के थ्रू हैंड राइटिंग भी करवा दीजिए। ओके, ठीक है मैम, 6 महीने हो गए थेरेपी लेते हुए और हमारे बच्चे की हैंड राइटिंग नहीं डेवलप हो रही है। सो दिस इज द पेरेंट्स हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ डेवलपमेंटल चार्ट, देयर इज अ पिरामिड, राइट। सो पहले अगर हम बात करते हैं सेंसरी की, तो पहले आपका वेस्टिबुलर, प्रोप्रोसेप्टिव, ये इश्यूज सॉल्व होंगे। बच्चा पहले काम डाउन करेगा, अपने सेंसेस को समझेगा। जब बच्चे ने वो अचीव किया, देन मोटर प्लानिंग, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, देन उसके बाद हमारे रिफ्लेक्सेस, देन कम्स लेटर हमारे कॉग्निटिव स्किल्स। उसमें भी पहले क्या आएगा, दैट बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, अटेंशन है, सिटिंग स्पैन है। तब जाकर when everything is at their right place, then comes to our handwriting, fine motor skills, then child is ready, right? So do not skip or do not jump the protocol. पहली बात, yes, early is always better. हम शुरुआत पहले से कर सकते हैं, वहाँ हम बच्चे का फाउंडेशन कर सकते हैं कि हैंड राइटिंग के लिए फाउंडेशन कैसे जाता है। जैसे कि जब भी बच्चा सिटिंग स्पैन कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हिम डायरेक्टली ऑन हैंड राइटिंग, कॉपी, पेंसिल, आप वहाँ पे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कीजिए। उसमें भी बच्चे की लाइकिंग को देखिए पहले। आप पेरेंट्स क्या होते हैं, राजमा चने का बोल दिया, अलग अलग करो। यस, इट इज़ अ फाइन मोटर स्किल्स, बट मे बी बच्चा उसको बार बार करके बोर हो चुका होगा। वहाँ से अगर आप वही चीज़ बार पे देंगे तो क्या निकलेगा बच्चे का बिहेवियर। आप बोलेंगे मैम जब भी मैं फाइन मोटर स्किल्स कराती हूँ या कराता हूँ, बच्चे के बिहेवियर निकल के आते हैं। Try to understand that why child is showing such behavior. Right?
हमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम बच्चे का सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं हैंड राइटिंग को लेकर। ओके राइट, अभी हमने हैंड राइटिंग की बात नहीं की है। आई एम टेलिंग यू कि बच्चे का फाउंडेशन कैसे बनाना है फॉर दी हैंड राइटिंग। आप बच्चे का इंटरेस्ट समझिए। मे बी चाइल्ड इज मोर कंफर्टेबल विद soft balls, right? Child is more comfortable in holding the crayons. There are different type of crayons are available, directly putting him into the pencil, right? Child is more comfortable in doing some water activities. So nowadays water filled pens are available. आप मैजिक पेन्स होते हैं उनसे आप करवाइए तो मे बी आपके बच्चा रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। एग्जैक्टली कोई भी एक्टिविटी इज इनकम्प्लीट जब तक उसका इंटरेस्ट डेवलप। So you know your child best कि मेरे बच्चे का स्कोप ऑफ और इंटरेस्ट एरिया क्या है। आप पहले उसको लेकर आइए, ठीक है। आपको पहले बच्चे के सेंसेस पे काम किया, आपने उसकी क्रॉस मोटर्स पे स्किल पे काम किया, आपने मोटर कॉर्टेक्स पे काम किया, आपने बच्चे के फिर कॉग्निटिव स्किल्स पे काम किया। व्हेन योर चाइल्ड रीच टू द कॉग्निटिव लेवल्स, वहाँ पे आप बच्चे का राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि द चाइल्ड इज रेडी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैंड राइटिंग पे फोकस करते हो तो यू आर पुटिंग योर चाइल्ड इनटू अनड्यू प्रेशर। वहां पे आपके जहां रिजल्ट अच्छे आने थे वो भी लेट हो जाते हैं। okay. राइट क्योंकि चाइल्ड कैन बेयर वन थेरेपी एट वन टाइम। आपने ओटी स्टार्ट किया, आपने स्पीच स्टार्ट किया क्योंकि कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी स्पेशल एजुकेशन में टाइम है, राइट तो अभी आप ओटी और स्पीच का काम कीजिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए रेडीनेस होने दीजिए। अभी आप एक थेरेपी सेंटर पे जाते हो तो वहां पे कोई तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। असेसमेंट हुआ, मैम ओटी की जरूरत है, मैम स्पीच की जरूरत है और स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। okay. कोई भी थेरेपी सेंटर, कोई भी प्रोफेशनल चाहेगा अर्ली इंटरवेंशन हो, बट बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ स्मार्ट पेरेंट, टेक दिस स्टेप। आप उनसे बोलिए सर पहले मेरे बच्चे को का फाउंडेशन रेडी करो, मेरे बच्चे को प्रिपेयर करो एकेडमिक के लिए। इनिशियल उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बच्चे की ओटी स्पीच पे आप एक लेवल पे नहीं पहुंचते हो तब तक आपको स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एक स्टेज अचीव करना जरूरी है। yes. okay. आप पहले वो फाउंडेशन तो क्रिएट करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको माइलस्टोन का एग्जांपल देके बताया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गो विद वन स्टेप टू अनदर देन लीड्स टू थर्ड वन। सेम गोज विद एनी डेवलपमेंट। आप किसी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट हैज अ प्रोसेस, राइट तो वो प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आपने बच्चे ने वो स्टेज क्लियर किया, अब आप हैंड राइटिंग पे पहुंच गए। अब हम बात करते हैं कि हैंड राइटिंग कैसे डेवलप होगी। आपने इंटरेस्ट चूज किया पहला। सेकंड, आप बच्चे के कंफर्टेबल को कीजिए। मे बी योर चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग सिटिंग लाइक दिस एंड डूइंग ऑन द टेबल। चेंज द पोजिशन, सिंपल। क्योंकि आपके बच्चे को वेस्टिबुलर नीड्स थे। कोई भी जब हम सेंसरी की बात करते हैं सर तो वो चीजें ना कभी खत्म नहीं होती, राइट योर चाइल्ड ईदर अंडर रिस्पॉन्सिव हो या हाइपर रिस्पॉन्सिव हो। इट इज वेरी रेयर टू से दिस द चाइल्ड फॉल्स इनटू द नॉर्मल रिस्पॉन्सिव एरिया, राइट तो वो चीजों पे तो आपको काम करना ही है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर रेडी फॉर योर चाइल्ड फॉर स्पेशल एजुकेशन। आप उसकी पोजिशन को भी समझिए। मे बी योर चाइल्ड इज कंफर्टेबल इन डूइंग on the wall, so put paper on the wall. Maybe your child is comfortable in doing on the ceiling, but ceiling आप नहीं लगा सकते तो what you can do, आपने वहाँ थोड़े से innovations करने, आपने टेबल के नीचे उसको लिटा दीजिए। okay. Put the chart under the table and ask him to write, क्योंकि वो उसके स्पेस लेवल पे है, उसके विजुअल लेवल पे है और उसको एक कंफर्ट जोन दे रहा है। because I am lying on the floor and writing on the, okay. How interesting it is. You have to be creative being a parent. Basically बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन करना है। Exactly. अगर बच्चे का आपको इंटरेस्ट जानना है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, know your child best. Obviously. Spend more and more time with your child. Try to understand उसका comfort zone क्या है. Don't bring your child out of his comfort zone. वहाँ learning affect होगी, obviously. Try to take yourself in his or her comfort zone. अपने आप को बच्चे के कंफर्ट जोन में लेके जाइए। आप देखेंगे चीजें जल्दी रिजल्ट देंगी और बहुत स्मूथली और इफेक्टिवली होंगी। ठीक है।
फिर आपने करना है ऑलवेज गो विद ग्रॉस टू फाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ग्रॉस में क्या है, आप डायरेक्टली पेंसिल मत दीजिएगा। आप क्या करेंगे उसमें, आपने बच्चे को ना पेपर दीजिए, आपने सैंड पेपर ले लीजिए, टेबल के नीचे प्लेस कर दीजिए एंड आप बच्चे के साथ लेटिए, आप अपने हाथ में पेन पकड़िए एंड आस्क चलो लेट्स डू स्क्रिबलिंग। बच्चे ने स्क्रिबलिंग सीखा, स्ट्रोक्स सीखे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ग्रेजुअली दीज आर द स्टेप्स। स्क्रिबलिंग सीखा, होल्डिंग सीखा, मोटी पेन को ग्रिप को पकड़ना। उसके बाद में आप अपनी ग्रिप चेंज कीजिए, let's come to cylindrical grip, come to 3-jaw grip. This is how you can change the grips. Because उसके लिए आपको जानना है मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ कितना है, मेरे बच्चे का लेवल कितना है, वो किस लेवल का अभी एकेडमिकली प्रिपेयर कर सकता हूँ मैं। बच्चे को ठीक है लेट के भी, अब कुछ बच्चों को अच्छा लगता है कि वो वेजेस पे खड़े हो, मतलब स्लाइड्स ऐसे, तो आपने बच्चे को स्लाइड पे खड़े करके लिखवा दीजिए। आपने स्लाइड लगाया वॉल के साथ में, वॉल पे पेपर लगाइए और वहां लिखा दीजिए। आपने क्या किया, बच्चे को कंफर्टेबल जोन में कंफर्टेबल जोन क्रिएट करना है और मॉडिफिकेशन करना है जहां बच्चे का इंटरेस्ट है और वो करेक्ट कर पाए। बिल्कुल ठीक है। ऑलवेज बिगिन विद फ्यू हैंड एक्सरसाइजेस। पहले एक पुटी दे दीजिए, एक बॉल दे दीजिए, ठीक है। ऑलवेज गो विद कि पहले सॉफ्ट से आप स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाइए उनकी। आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, बच्चे का कंफर्टेबल जोन क्रिएट किया, उसकी ग्रिप के ऊपर काम किया और आपने पेपर के ऊपर काम किया। ग्रिप्स में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सर? जैसे कि ग्रिप्स में बच्चे का 3 पॉइंट ग्रिप ही नहीं है, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमने पहले मोटा क्रेयॉन दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ग्रिपर्स लगा दी। नाउ इट इज बहुत सारे तरह तरह के ग्रिपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आपने स्केच पेन के ऊपर लगाई है बिकॉज इट गिव्स कलरफुल, तो बच्चे को पेंसिल का राइटिंग से अच्छा कलरफुल पेन्स पे लगाना अच्छा लगता है, उसके साथ लिखना अच्छा लगता है। आपने वो दिया, आपने डिफरेंट टेक्सचर्स शीट दे दी उनके लिए, कलरफुल शीट्स दे दी उनके लिए, राइट। आप ऑलवेज गो विद ब्रॉड। अभी बच्चे को समझने का लेटर कंसिस्टेंसी नहीं पता, उसको फ्लुएंसी नहीं पता, लेटर फॉर्मेशन नहीं पता। फॉर्मेशन हम कैसे डेवलप कर रहे हैं? जब हम स्क्रिबलिंग से स्ट्रोक्स पे जा रहे हैं, स्ट्रोक्स में भी हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लाइडिंग, इन सब के ऊपर जा रहे हैं। फिर आपने क्या किया, बच्चे का जो कभी एक लेटर बहुत बड़ा बना रहा है बच्चा, एक छोटा बना रहा है, मेरा बच्चा कैपिटल लेटर में कंफर्टेबल है, स्मॉल लेटर में कंफर्टेबल नहीं है, तो थिंक अबाउट आवर टाइम। हमारे पेरेंट्स कैसे सिखाते थे, हमारे स्कूल में कैसे सिखाते थे, डॉटेड, जो आजकल वो किया जाता है। फिर आपने क्या किया, आपने साइज का लेटर का साइज बड़ा रखा, तो आप प्लेन शीट लीजिए, बड़े बड़े लेटर्स बॉक्सेस बनाइए, उसके अंदर बनवाइए। धीरे धीरे बच्चे को नहीं पता चलेगा बिकॉज you are training your child brain to write in the square box. ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे छोटा करते जाइए, आप देखेंगे बच्चे का जो लेटर फॉर्मेशन है वो विद इन द लाइंस आ जाएगा धीरे धीरे, बट इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। जब हम ऑटिज्म में बात करते हैं और समटाइम्स ऑटिज्म के साथ एक एसोसिएटेड कंडीशन होती है डिसलेक्सिया की, राइट, उसमें भी कुछ ऐसे हैंड राइटिंग चैलेंजेस रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं सर। तो वहां पे भी ये चीज अप्लाई होगी जो आपने? बिल्कुल सर। जब हम बच्चे को, हमने अभी ना सिर्फ लेटर सिखाया है, अभी हमने उसको वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग लेटर्स, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट। लेकिन आई एम टेलिंग द फाउंडेशन कि हम एक बच्चे को हैंड राइटिंग के लिए प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। अगर डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया की हम बात करते हैं, अगेन इट इज अ कंडीशन, देन उसमें हमें अगेन बच्चे का असेसमेंट करना पड़ेगा कि डिस्ग्राफिया में किस लेटर को लेके प्रॉब्लम है, किस लेटर में मिरर इमेज बन रही है, किस लेटर में उल्टा बना रहा है, है ना। सो अगेन इट इज अ वास्ट असेसमेंट। नाउ आई एम टेलिंग यू कि हम राइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बी डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या ऑटिज्म या कोई भी सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, उन सब के लिए हम एक प्लेटफॉर्म कैसे रेडी कर सकते हैं, राइट। सो तब हम जाकर करेंगे बच्चे के साथ में काम और ग्रेजुअली विल टर्न दैट चाइल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और टिप कि जब भी आप बच्चे के साथ काम करें, प्लीज उसके एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें मत रखिए, क्लटर फ्री करिए, बिकॉज व्हेन यू कीप सो मेनी थिंग्स ऑन हिज टेबल, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, राइट। आप ट्राई कीजिए टेबल लैंप रखने का, राइट। आप फोकस लाइट, तो बाकी समय कम लाइट है, वहां फोकस है तो बच्चे का फोकस वहां जाएगा। ऑलवेज कीप द टेबल ऑन हिज आई लेवल, चेस्ट लेवल, बहुत ज्यादा नीचे या बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं प्रेफर। तो बेसिकली क्रिएट दैट मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट जोन। और अगर आप बेस अचीव नहीं करते, सेंसेस पे काम नहीं किया, डू नॉट जंप ऑन दी राइटिंग पार्ट, वो अनड्यू प्रेशर है बच्चे के लिए, राइट।
और दिस इज थिंग दैट जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आपने क्लटर फ्री कर दिया, तब आप बच्चे के साथ में काम कर सकते हो, पिक्चर्स के साथ में, हमारे जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं उनके साथ में। आपने लेटर फॉर्मेशन सिखा दी, फ्लैश कार्ड के थ्रू उनको वर्ड्स सिखाइए। आजकल फोनिक इज वन ऑफ द बिग अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं, दे लाइक राइमिंग्स, तो फोनिक्स के ऊपर राइम्स है। जैसे कि अगर आपको लेटर ए इंट्रोड्यूस करना है, ए मेक्स अ साउंड आ, सो उसकी भी एक राइम है, a and on my arms, and on my arms, it's causing me alarm. So this is how, right? Every letter has a phonic sound, and every phonic sound has a rhyme. When I see a table game, ta ta ta. When I watch a table game, my head goes back and forth, ta ta. So this is your body's straight line. This is vertical line. It makes आप अपनी बॉडी से बता सकते हो कि दिस इज लेटर टी। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली विद योर चाइल्ड, एंड दिस हाउ यू कैन वर्क ऑन हिज हैंडराइटिंग पार्ट। और अगर आपको लगता है एक और कारण होता है, अगर हम जैसे सेरेब्रल पाल्सी या हेमीपैरेसिस इन कंडीशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में बेसिकली मसल से रिलेटेड कुछ इश्यूज नहीं होते हैं, इट इज डेवलपमेंटल इश्यूज, सोशल कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, राइट। बट अगर हम बात करते हैं जहाँ पे आपके मसल्स अफेक्टेड हैं, सो प्लीज गो एंड असेस विद योर थेरेपिस्ट। आपके मसल्स का ग्रेड चेक करेंगे, देन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड द सिवियरिटी ऑफ द चाइल्ड और द एज ऑफ द चाइल्ड, दे विल सजेस्ट यू एक्टिविटीज, वो आप रेगुलरली करवाइए वापस से घर पे जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है। और तब आप हैंड राइटिंग जो भी सजेशंस मैंने दिए हैं, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट क्लटर फ्री, और उनका फोकस बढ़ाइए और उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाइए, जैसे भी कंफर्टेबल है। चाहे आप डिफरेंट टेक्सचर्स के थ्रू बात करते हैं, कलरफुल शीट्स की बात करते हैं, फिर उसमें एक और चीज आती है रिवॉर्डिंग सिस्टम। जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है, प्लीज एनकरेज, गिव देम रिवॉर्ड, अप्रिशिएट विद रिवॉर्ड। So your little appreciation bring a big change in their life. आपने आज जब ये बोला, because sometimes being a parent, हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बच्चे को डेली टाइम देते हैं, तो जब आउटकम फॉर लॉन्ग टाइम जब नहीं आता, तो आप ये बोलते हैं अरे ये तो कर ही नहीं सकता, अरे हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, आपने पता है जितने 2 महीने आपने काम किए ना, दैट गोज बैक। बट आप समझदार हो, उनको नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही। टेक अ डीप ब्रेथ एंड टॉक टू योरसेल्फ, मे बी आज मेरा अप्रिशिएशन काम करेगा, मे बी आज, होपफुली दैट 2 months वर्क, मे बी 1 more month, बट दैट थिंग्स विल कम फॉर श्योर। यहाँ पे एक लास्ट मेरा एक और सवाल रहेगा, जो पेरेंट्स का कंसर्न ऑलवेज रहता है कि बच्चा लिखता तो है, अच्छा लिखता भी है, बट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, उसका अटेंशन स्पैन जो है ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसकी राइटिंग स्किल्स के लिए, या उसको जो लिखने की अगर कोई भी टास्क है उसे कंप्लीट करने में जो शायद 2 मिनट लगता है या 5 मिनट लगता है, उसको वो घंटों में लगाता है, और फिर उसके कारण उसकी लर्निंग नहीं, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई वे है या समथिंग? सर हमें ये समझना पड़ेगा, अगर मेरा बच्चा बहुत धीरे धीरे लिख रहा है, फ्लुएंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत छोटा छोटा है, 1-2 पैराग्राफ लाइन के पैराग्राफ में उसने आधा घंटा लिया है, राइट। सो हमें पता करना पड़ेगा, अगेन उसके पीछे हम जाते हैं स्टेप 1 पे, राइट। तो उसके रिफ्लेक्सेस क्या काम कर रहे हैं, कहीं विजुअल स्टिमिंग तो नहीं है। हमें अगेन अपने सेंसरी प्रोसेसेस एंड रिफ्लेक्सेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो मैंने क्या बोला कि जब तक आप फाउंडेशन को क्लियर नहीं करेंगे, आप आने पहुंचेंगे, वहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा, आपने राइटिंग करने लग गया, आप बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग एफर्ट बच्चे ने सीख भी लिया, बट वहाँ पे कंसिस्टेंसी, फ्लुएंसी एंड टाइम टेकिंग में बच्चे का टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगेन गो ऑन द स्टेप 1, री-इवैल्यूएट कीजिए अपने बच्चे का, और आप अगर उन पे काम करेंगे ना, इंस्टेड पुटिंग मच प्रेशर ऑन द चाइल्ड टू राइट फास्ट, आप अगर उन पे काम कर देंगे, थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली इन अ बेटर वे। ओके, यस। सो जब भी आपको लगता है देयर इज अ चैलेंज, गो एंड एनालाइज एंड री-इवैल्यूएट योर बेसिक स्टेप्स। आप अपने सेंसेस पे काम कीजिए, रिफ्लेक्सेस पे काम कीजिए, और तब आपको लगेगा कि ओके ये काम करना था, ये मॉडिफिकेशन करनी थी, चीजें बेटर हो गई। मे बी आप जैसे देखेंगे, आपने बोला कि बच्चा लिख तो रहा है बट फ्लुएंसी के साथ नहीं लिख रहा, टाइम टेकिंग ज्यादा है। मे बी द चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग द कलर ऑफ योर नोटबुक, आपने कलरफुल शीट दे दीजिए। मे बी चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग टू राइट इन द बुक और द नोटबुक, आप फ्लोर पे एक्सप्लोर करा दीजिए, राइट। आप सैंड पेपर दे दीजिए,
आप कुछ नहीं तो सैंड ट्रे बना के दे दीजिए, ओके, ट्रे में चावल दे दीजिए, गो ऑन द बेसिक्स, राइट? सो दिस चार्ट हैज होल कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पहुंचे हो, बेसिक यहाँ है, राइट? आपने 1 2 3 4 5 पहुंचे हो, आप 5 पे पहुंच के लगते हो समथिंग इज लैकिंग, सो गो एंड री-इवैल्यूएट योरसेल्फ फ्रॉम द पॉइंट 1। आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन वही है। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यानी थी मेरे को, जो मुझे अब मैंने अंडरस्टैंड किया कि एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट करना। जब फाउंडेशन डेवलप होगा तो डेफिनेटली आगे चल के जो चैलेंजेस हैंडराइटिंग से रिलेटेड या बच्चे के एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लिखने की, भैया बहुत टाइमली वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये सब इंटरेस्टिंग वे में अगर करते हैं और बेस बना के चलते हैं तो बच्चा डेफिनेटली अचीव करेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपका ये कन्वर्सेशन हमारे साथ, और आई थिंक हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत मीनिंगफुल रहेगा। अगर आपके बच्चे में भी किसी तरह का कोई चैलेंज आ रहा है हैंडराइटिंग से रिलेटेड और हमने इस पॉडकास्ट में कुछ मिस किया, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट में अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सो दैट कि हम आपके लिए क्वेश्चन सेशन लेकर के आएंगे और इस तरह की जो भी आपकी क्वेरीज इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट।